शाहीन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट DHDC 110। ठीक है, इसके अंदर आपसे क्या क्या चीज़ रिपीटेडली पूछी जा रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो आप लोग एग्ज़ाम का पैटर्न देख रहे हो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और क्या इसमें हम लोग लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी कहानी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें तीन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी होती है तीन। ठीक है, हर एक पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने ये देखा कि आपको प्रॉपर एक पैराग्राफ दे रखा होता है, उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो वो तो आप अपने एंड से कर दोगे। इसके अंदर देखो लिखा भी है कि हिंदी इतिहास, हिंदी कहानी और इतिहास और विकास, इसके लिए इसके चरण को, विशेषता को समझाइए, चरण को समझाइए। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बेसिस पे आता है। बाकी प्रेमचंद की कहानी से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। या तो आपको पर्टिकुलर कहानी देने के बाद उसका विश्लेषण पूछ लेंगे, या तो आपसे कहेंगे आप एक कहानी की विशेषता को समझा दो, है ना, देख पा रहे हो। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ में पुरस्कार कहानी की विषय और शिल्प, आकाशदीप कहानी का संदेश और महत्व, प्रसाद की कहानियों की भाषा शैली। इसके अलावा यशपाल और निर्मल वर्मा की कहानियों के अंदर चेखव कहानी में पैमाने की विश्लेषण, चर्चा, परिंदे कहानी का उद्देश्य, यशपाल की कहानियों की विशेषता। तो ये सब आप लोगों से पूछा जाएगा। आधुनिक हिंदी कहानी और सामाजिक यथार्थ के अंदर आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करो। जैसे कफन कहानी में दलित जीवन का चित्रण, तीसरी कसम कहानी का सामाजिक संदर्भ, आधुनिक कहानी में नारी चेतना, कहानी के तत्व, कथन और चरित्र भाषा के अंदर कहानी के तत्वों की चर्चा करो, कहानी में चरित्र चित्रण का महत्व, और कहानी और कथानक और कथन शैली। ये आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बाकी लॉन्ग आंसर्स के अंदर आपसे ईदगाह, पुरस्कार, आकाशदीप, परिंदे, इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी एक क्वेश्चन आता है। तो अगर तुम हिंदी कहानी का इतिहास, प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, निर्मल वर्मा, कहानी के तत्व, प्रमुख कहानियों का विश्लेषण प्रिपेयर कर लोगे तो आपका लगभग 90% ऑफ द पेपर कवर हो जाएगा। नाउ दिसंबर 2026 के लिए 16 जो मार्क्स के मॉडल आंसर हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हिंदी कहानी का इतिहास और विकास की अगर बात करूँ तो प्रारंभिक काल आपसे पूछा जा रहा है। प्रारंभिक काल ये कब से कब तक था? 1900 से 1920 के बारे में था। इसमें भारतेंदु युग से प्रभावित दुलारी पांडेयन, बेचन शर्मा उम्र पहली कहानी मानी जाती है। इसके अलावा प्रेमचंद युग के अंदर 1920 से 1936 के बारे में लिखा गया है कि सामाजिक यथार्थ, किसान, दलित जीवन, सोज एवं वतन, ईदगाह, पूस की रात, प्रमुख कहानियाँ, ये सब डिस्कस होती है। छायावादी युग 1936 से 1950 के बीच में था, जिसमें प्रसाद, जैनेन्द्र आज्ञे, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कहानियों के बारे में हमने डिस्कशन करी है। आधुनिक काल के अंदर 1950 के बाद वाली, जैसे निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, नारी चेतना, शहरी जीवन, अकेलापन के मुद्दे, ये सब चीज़ों की हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। इसके बाद प्रश्न 2 के अंदर प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता की बात करूँ तो ये ज़्यादातर आप लोगों से पूछा जाता है। सामाजिक यथार्थ में किसान, गरीब, दलित जीवन का सटीक चित्रण, पूस की रात, कफन में गरीबी और शोषण दिखाया गया है। मानवता और करुणा, प्रेमचंद की कहानियों में मानवता का संदेश है। देख रहे हो, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ईदगाह में, और इन्होंने एग्जाम्पल दे दे के भी बताया है कि ईदगाह में हामिद की निष्ठा और त्याग को समझाया गया था। भाषा शैली, वो बहुत ही सरल भाषा, सहज भाषा, लोक भाषा का प्रयोग करते थे। हिंदुस्तानी भाषा का सुंदर रूप है। उदाहरण के लिए पूस की रात में गरीब किसान की मृत्यु और सामाजिक निष्ठुरता दिखाई गई है। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी का अगर विश्लेषण की बात करूं तो सबसे पहले इसके विषय में
क्या है, प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म और त्याग की कहानी बताई गई है। मातृ प्रेम और त्याग का सुंदर चित्रण है। इसके अलावा माता का त्याग, पुत्र का कर्तव्य, स्त्री पात्र को सम्मान दिया गया है। भाषा और शैली की अगर मैं बात करूँ तो साहित्यिक, भावपूर्ण, चित्रात्मक भाषा, छायावादी प्रभाव स्पष्ट है। इसके अलावा संदेश की अगर मैं बात करूँ तो त्याग, सेवा और मानवता का यहाँ पे संदेश दे रखा है। धर्म और करुणा का भाव है। फिर यहाँ पे प्रश्न 4 के अंदर कहानी के तत्व और उनका महत्व, तो कथनात्मक घटनाओं का क्रम जिसमें आकर्षक कथनक कहानी को रोचक बनाता है। पात्र में चरित्र चित्रण, पात्रों के गुण, स्वभाव, इन सबको एक्सप्लेनेशन देता है। मनोविज्ञान, जीवंत पात्र कहानी को प्रभावी बनाता है। भाषा शैली में ये सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। अट्रैक्टिव लैंग्वेज होती थी, जो टॉपिक चल रहा होता था उसी के अकॉर्डिंगली वो भाषा को यूज़ करते थे। देश, काल और वातावरण के अंदर कहानी का परिवेश और समय यथार्थिक चित्रण बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी का संदेश क्या मिलता है, तो ये शहरी जीवन के अकेलेपन को समझाती है। मानव संबंधों का टूटना, मतलब ये तो बताती है कि आप शोर शराब, मतलब आप देख रहे हो कि शहर वाले एरियाज़ किस तरीके के हैं, यहाँ पे अकेलापन है, लोग एक दूसरे से बहुत ही कम जो बात करते हैं, संपर्क बहुत कम है, आधुनिक समाज की समस्याएं हैं यहाँ पे। कहानी का नायक अकेला, निराश, जीवन से अलग थलग है। प्रतीक की अगर मैं बात करूँ तो परिंदे स्वतंत्रता और बंधन दोनों के प्रतीक हैं। फिर संदेश के अंदर अगर मैं डिस्कशन करूँ तो आधुनिक मानव की मानसिक स्थिति के बारे में बताया है और संबंधों की कमज़ोरी, जैसे कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं अपनी बिजी लाइफ के अंदर, उसके बारे में बताया है। 6th क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है आधुनिक हिंदी कहानी और में नारी चेतना, तो नारी पात्र का बदलना स्वरूप। प्रारंभिक से अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो प्रारंभिक से आधुनिक अधिकार और स्वतंत्रता की मांग की गई है। प्रमुख लेखिकाएं जैसे मनु भंडारी, कृष्णा सौप्ती, उषा प्रियवदा, और उनकी कहानियों में नारी जीवन का यथार्थिक चित्रण किया गया है। इसके अलावा मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दहेज, शोषण, स्वतंत्रता, स्वयं की पहचान, उदाहरण में मनु भंडारी की यही सच है जो कहानी है उसमें नारी की पीड़ा दिखाई गई है। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बात किया है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी अगर आप लोगों को और भी किसी भी डाउट है, किसी भी तरीके का, आप लोग मेंशन कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।